हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे। आज मैं बिग बॉस के लिए कुछ कहूँगी। बिग बॉस 18 में जो ईशा है और अविनाश है और ये विवियन है और एलिस है, तो इसकी ग्रुप मुझे अच्छी लग रही है और चारों दोस्त सही है और बढ़िया खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है। ज़्यादा किसी को गाली वाली नहीं देना और ठीक से खेलना। अच्छा से खेल रहा है वो, क्योंकि उसका खेल मुझे अच्छा लग रहा है और बढ़िया भी है चारों। और जो लेकिन एक जो ईशा ने जो एक गलती कर दी, जो कि वो रजत को बना दी टाइम गॉड, वो मुझे बुरा लगा। क्योंकि ईशा दिमाग से खेलना चाहिए था ईशा को। क्योंकि एक तो कि रजत दलाल खेल भी नहीं रहा था ठीक से। वो ऊपर ले जाकर वो छुपा रखा था, वो कोई खेल नहीं है वो। और ईशा ने वहाँ पे ईशा ने गलत किया है। तो मैं रजत दलाल के मैं बिल्कुल पसंद न करती हूँ, पसंद करने लायक भी नहीं है। आपको पता है कि बाहर बाहर में वो क्या किया है और बाहर से क्या करके गया है और घर में क्या किया है। घर में क्या कर रहा है, बिग बॉस के अंदर क्या कर रहा है। वो बस एक मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़, और उससे दो चार बंदे हैं जो वहाँ डर रहे हैं। बस यही काम है उसका और कोई काम नहीं है। मैं होती तो उसको बताती क्या मार धाड़ होता है, क्या होता है। तो वो रजत दलाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन ईशा को क्या नाम है, शिल्पा को जिताना चाहिए था। शिल्पा ठीक अच्छी लेडीज है और खेलती है, चाहे दिमाग से खेलती है, चाहे जैसे भी खेलती है, पर वो दिमाग से खेलती है और सही है। कभी किसी को गलत नहीं बोलती वो। शिल्पा ठीक लेडीज है, अच्छी लेडीज है। और ये जो चारों की जोड़ी है ये मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे अविनाश है और वो है एलिस है और ईसा है, और इसकी जो चार की जोड़ी है जो मुझे पसंद आती है। और ये तीनों चारों ठीक है। और मुझे बिग बॉस में बस मुझे एक रजत दलाल है जो बिल्कुल कतई नहीं पसंद है। और एक जो जो बिहार की जो लड़की है जो कशिश है, वो जो गई है, वो रजत रजत दलाल को उसने ही समझो कि जो जितने टोकरी में था, जो कॉफ़ी या चाय पत्ती था, जो भी था, वो जो खेल रहा था, वो सारा कशिश ने ही ले जाके उसकी टोकरी भरी थी और कशिश के ही वो नॉमिनेट कर दिया। ये गलत लगा। वो किसी का नहीं है। वो जैसा बाहर था वैसा घर में है। वो कोई बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। मोटे दिमाग के, सिर्फ मार धाड़, दिमाग से नहीं खेलना, बस बकवास करना, किसी लेडीज हो जेंट्स हो उसके ऊपर चढ़ जाना, ये कोई बिग बॉस में कोई ये कोई खेल नहीं है हमेशा। अरे खेलो ठीक है, बिग बॉस झगड़ा के और कलेश के ही खेल है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन दिमाग के भी खेल है। अगर तुम लड़ रहे हो किसी से तो दिमाग से लड़ो। तुम्हारे साथ अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसको तुम साथ दो। उसको उस दिन कशिश ने ही साथ दी थी और कशिश के ही नॉमिनेट कर दिया। ये गलत है, वो किसी का नहीं है। और बाहर में भी ऐसे करता था, गंदा जेल से निकल कर आया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मोटे दिमाग के गोबर है। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं चारों से कहना चाहती हूँ, अविनाश और विवियन और ईशा और जो एलिस है, मैं यही कहती हूँ कि मिलकर रहो और मिलकर खेलो और ईशा ध्यान से खेलो। क्योंकि ये तुम्हारे फेवर में, अगर तुम शिल्पा को जिताती तो, और ये फेयर ही था। क्योंकि वो जो अगर शिल्पा के जिताती तो ही फेयर था। क्योंकि उस दिन उसने कोई काम नहीं किया था। वो टोकरी ले जाके ऊपर में रख दिया और किसी को आने नहीं दे रहा है, मारधार। अगर टास्क था तो टास्क तुम नीचे खेलो। ऐसा थोड़ी है कि तू सामान के ऊपर छुपा देगा, कहीं बक्से में बंद कर देगा, कहीं गोदरेज में लॉक कर देगा। ऐसा थोड़ी खेल होता है। खेल नीचे नीचे होता, नीचे रखता वो सामान तो उसकी टोकरी में से भी कोई लेता, मारधाड़ होता, जो भी होता, बहुत कुछ होता। अगर होना होता तो बहुत कुछ होता और खेल भी अच्छी तरह होती। लेकिन जो रजत दलाल था वो टोकरी अपना ऊपर में रख दिया, टाड़ पे मचान पे पता नहीं क्या है, और उसको छुपाए रखा। ये गलत था। और फिर ईशा ने उसी को टाइम कोड बनाई, वो गलत था। ईशा को भी वहाँ पे थोड़ी चूक गई। ईशा खेलने नहीं आया ईशा को। और खेल क्या है बिग बॉस में, फिर खेलता कौन है। जो भी उसको जो, अगर मान लो कि ईशा को इसको देना चाहिए था, क्या नाम है जो अरे जो ये हीरोइन है, जो क्या नाम है, इसका नाम भूल जाती हूँ, शिल्पा को देना चाहिए था। शिल्पा ही वहाँ पे सही कर रही थी। शिल्पा के चोट भी लगा था और शिल्पा को ही देना चाहिए था। शिल्पा सही है, लेडीज अच्छी लेडीज है और सही से खेलती है।
शिल्पा बहुत अच्छी लेडीज है, सही से खेलती भी है, दिमाग से खेलती है, किसी को गलत नहीं बोलती। तो ईशा वहाँ पे थोड़ी गलत कर दी, क्योंकि ईशा के हमेशा सोचना चाहिए भाई तुम खेलना है तो अपने के लिए खेलो। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ ईशा को कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, बटना नहीं है आपको, और एक बन के रहो। दोबारा से मैं कहूँगी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। जय श्री राम।